Hey everyone, I hope you're all having a great time. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एलर्जीज पर. There can be many types of allergies caused by different substances. Today I'll talk about hay fever, sinusitis and allergic rhinitis. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन एलर्जिक रिएक्शंस को घर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं with very simple and effective home remedies. हे फीवर एक सीजनल राइनाइटिस है जो कि किसी एक मखसूस मौसम में आपको अफेक्ट करता है. राइनाइटिस यानी नाक की सोजिश, द इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज और नेजल पैसेजेस. हे फीवर एक नहायत ही कॉमन एलर्जिक रिएक्शन है जो अमूमन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन इसको क्योर करना भी उतना ही आसान है विद सम सिंपल होम ट्रीटमेंट्स. फिर हम बात करते हैं साइनसाइटिस की. ये बेसिकली पैरानेजल साइनसिस की इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कहा जाता है. पैरानेजल साइनसिस दरअसल हमारी नेजल कैविटी यानी नाक के नथनों के रास्ते एयर फिल्ड एक्सटेंशंस को कहा जाता है. तो जब इन साइनसिस में किसी किस्म की सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाए उस सूरत हाल को साइनसाइटिस कहा जाता है. हमारे नेज़ल एयरवेज में जब किसी किस्म की रुकावट पैदा हो जाए या नज़ले ज़ुकाम या एलर्जी की वजह से ये एयरवेज ब्लॉक हो जाएं तो ये साइनसाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट एलर्जीज आर. असल में एलर्जीज होते क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, चलिए उस बारे में बात करते हैं. आमतौर पर जब भी किसी एलर्जी का जिक्र हो तो हमारे जहन में कुछ ऐसे क्लासिक साइंस आते हैं जैसे कि मुसलसल छींकना, स्किन पर किसी किस्म के रैशेस हो जाना, नज़ला ज़ुकाम रहना, मुसलसल बहती नाक या फिर सांस का उखड़ना. दर हकीकत एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम बेस्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस की वजह से होती है. हमारे खून में अगर एंटीबॉडीज़ जैसे कि IgE यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन E, IgG, IgA या फिर IgM की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो बदले में ये एलर्जिक रिएक्शन सामने आते हैं. एलर्जी के कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं जैसे कि आंखों से पानी आना, छींकना, नाक, मसूड़ों, हाथ की हथेलियों या पैरों के तलवों में ख़ारिश महसूस होना, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना, माइल्ड टू मॉडरेट रैशेस हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, सीवियर कंडीशंस में एस्मा यानी सांस का उखड़ना, खाना या थूक निगलने में दुश्वारी पेश आना, उल्टी आना या फिर डायरिया हो जाना. ये तमाम साइंस किसी भी किस्म के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि आखिर इन एलर्जिक रिएक्शंस के कॉजेज़ क्या हैं, इन एलर्जीज़ की असल वजूहात क्या हैं. दैट इंक्लूड्स हेरिडिटी यानी विरासत. एलर्जी आपको विरासत में भी मिल सकती है. जेनेटिक्स यानी ये आपके जीन्स में भी मौजूद हो सकती है, यानी पैदाइशी तौर पर आप हाइपर सेंसिटिव हैं. सिस्टमिक एलर्जेंस जैसा कि पोलन या डस्ट की वजह से भी एलर्जी होती है. फूड, किसी किस्म के खाने की वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है जैसा कि पीनट, मिल्क, सोय, ग्लूटेन एट्सेट्रा. एंटीबायोटिक्स अगर सूट ना करें तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, या फिर किसी कीड़े मकोड़े के काटने से भी एलर्जी होती है. एनिमल हेयर में भी एलर्जेंस पाए जाते हैं दैट में अफेक्ट यू. डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल मट्टी की वजह से होने वाली एलर्जीज विच इज़ क्वाइट कॉमनली सीन. एरो एलर्जेंस यानी फ़ज़ा में मौजूद एलर्जेंस जो किसी को सूट ना करें तो एलर्जी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अनसूटेबल एनवायरनमेंट. पोलन भी एलर्जी की एक वजह है जैसे कि फूलों से हो जाने वाली एलर्जीज एंड द अदर्स आर ग्रास एंड लेटेक्स ग्लव्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम होम ट्रीटमेंट्स फॉर एलर्जीज. नंबर 1, कैमोमाइल टी. सबसे पहले एक कैमोमाइल टी बैग ले लें या फिर 3 to 4 टेबलस्पून लूज़ कैमोमाइल टी. इसे एक पॉट में डालकर चंद पुदीने के पत्ते शामिल कर लें. 1 कप उबलता हुआ पानी डालकर इसे कवर कर दें और 5 मिनट तक यूं ही रहने दें ताकि कैमोमाइल टी पानी में अपना असर छोड़ दे. नाउ इट्स रेडी टू सर्व. मेक श्योर कि आपने इस टी को चूल्हे पर पकाना नहीं है वरना इसमें मौजूद सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाएगी. कॉशन, प्रेगनेंसी में कैमोमाइल टी अवॉइड करें, इट कैन बी हार्मफुल. कैमोमाइल टी पूरी दुनिया में एक नेचुरल एंटी हिस्टामिन के नाम से जानी जाती है. एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जी. दिन में 1 से 2 कैमोमाइल टी के कप जिसमें मिठास के लिए आप शहद ऐड कर सकते हैं आपके जिस्म में इन कॉमन एलर्जन से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी को मज़ीद बेहतर बना देंगे. एक बेहतरीन एंटीहिस्टामिन होने के अलावा कैमोमाइल टी आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको बेहतर और पुरसुकून नींद लेने में भी मदद करती है. तो जो लोग स्लीप डिस्टर्बेंस से परेशान स्लीपिंग पिल्स की तरफ रुजू करते हैं उन्हें चाहिए कि सोने से आधा घंटा पहले कैमोमाइल टी का 1 कप पी लें. इट्स वेरी इफेक्टिव टू गेट अ साउंड स्लीप.
इसके अलावा कैमोमाइल टी आसाब के दर्द और खिंचाव को कम करने में भी मदद देती है, पेट दर्द से निजात दिलाती है, स्ट्रेस को कम करती है और बहुत कुछ। On number 2 we have garlic। अपनी खुराक में लहसुन का इस्तेमाल लाजिम कर लें। अगर आप बासानी लहसुन का टुकड़ा चबा कर खा सकते हैं तो रोज़ाना 1 से 2 पीसेस खा लिया करें, या फिर आप ये दिए गए मिक्सचर्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि गार्लिक हनी। सबसे पहले लहसुन को चॉप कर लें और उसके ऊपर शहद डालकर कवर कर दें। चंद घंटों के लिए उसे यूं ही पड़ा रहने दें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके खा लें। ये एलर्जीज़ और नज़ले ज़ुकाम के लिए एक बेहतरीन और निहायत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। दूसरा है गार्लिक लेमनेड। इसके लिए भी लहसुन को चॉप कर लें और अपनी लेमनेड यानी कि नींबू पानी में ऐड कर लें। ऊपर से थोड़ा सा शहद भी मिला लें फॉर स्वीटनिंग। दिस इज़ अनदर इफेक्टिव बेवरेज टू रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स। इसके बाद है गार्लिक वाटर। इसके लिए 2 लहसुन के जवे पीस कर 1 गिलास पानी में डाल दें। 6 घंटों के लिए यूं ही रखा रहने दें, उसके बाद सिप बाय सिप इसे पी लें। कॉशन, अगर आपको ऑलरेडी लहसुन से एलर्जी है या अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इस तरह से लहसुन बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, क्योंकि लहसुन में कुदरती तौर पर ऐसी खुसूसियात हैं जो कि ब्लड प्रेशर लेवल्स को मुतासर करती हैं। नंबर 3 हनी यानी कि शहद। शहद तो अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से जाना जाता है। अगर आपको एलर्जी की शिकायत है तो अपना दिन 1 टीस्पून हनी से स्टार्ट करें, या फिर अपने नाश्ते में या सीरियल में हनी ऐड कर लें। इसके अलावा शहद आप चाय या किसी ड्रिंक में भी ऐड करके पी सकते हैं। शहद हमारे नेज़ल पैसेजेस के लिए बेहतरीन है। ये नज़ले ज़ुकाम और बहती नाक को आराम पहुँचाता है। गले की खराश के लिए भी मौसर है। इसके अलावा ये रेशे को क्लियर करके साइनसाइटिस और कई दूसरे एलर्जिक रिएक्शन से महफूज रखता है। नंबर 4 ग्रीन टी। ग्रीन टी जो कि बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल की जाती है, एक एक्टिव एंटाइहिस्टामिन है। कम से कम 1 से 2 ग्रीन टी के कप्स जिसमें थोड़ा सा शहद भी शामिल कर लें, साइनस और दूसरी कई एलर्जीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं जो साइनस इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ काम करते हैं। नंबर 5 थाइम। थाइम जो कि एक हर्ब यानी जड़ी बूटी है जिसे हम ओरिगानो से रिलेट कर सकते हैं, एलर्जीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। थाइम की चंद टहनियाँ लेकर 1 टी कप में डाल लें और उसमें उबलता हुआ पानी ऐड कर दें। 5 मिनट तक उसको ढक के रख दें। पीने से पहले थाइम स्प्रिग्स को अंदर से निकाल लें और फिर ये कहवा पी लें। थाइम टी रोज़ाना सिर्फ 1 ही कप लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। थाइम को आप अपने खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी ये एलर्जिक रिएक्शंस को दूर करने में काफ़ी मदद देता है। खांसी के लिए थाइम एक बेस्ट रेमेडी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे जिस्म में कई एक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की कुव्वत पैदा करता है। थाइम रेशे की फ्लूइडिटी को बढ़ाकर उसे खारिज होने में भी मदद देता है। ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम साइनस इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए थाइम इस्तेमाल करते हैं। ऑन नंबर 6 वी हैव जिंजर। जिंजर यानी अदरक का एक टुकड़ा लेकर उसे पील ऑफ करके काट लें। उसमें 1 कप गर्म पानी शामिल कर दें। 5 से 10 मिनट यूं ही पड़ा रहने दें। मिठास के लिए शहद इस्तेमाल किया जा सकता है। जिंजर टी आपको हाइड्रेट रखेगी और साइनस से निजात दिलाने में मदद देगी। किसी भी किस्म की नेज़ल एलमेंट का इलाज करने के लिए अदरक एक सबसे पुरानी रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। अदरक के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। नंबर 7 फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना। चंद मेथी दानों को पीस लें। एक सॉस पैन में पानी उबालें और उसमें ये फेनुग्रीक सीड्स ऐड कर दें। कवर करके 3 मिनट तक रखा रहने दें। उसके बाद छान लें। शहद या चीनी डालकर पी लें। ये आप गर्म या फिर रूम टेम्परेचर किसी भी सूरत में पी सकते हैं। फेनुग्रीक एक एंटीऑक्सीडेंट है जो साइनस एलर्जी और इरिटेशन की वजह से नाक के ऊपर और अंदर हो जाने वाली सोजिश और रेडनेस को कम करता है। ये रेशे को कम करके नेज़ल पैसेजेस को क्लियर करता है और नाक बंद हो जाने की कैफियत से निजात दिलाता है। नंबर 8 एप्पल साइडर विनेगर। थोड़े से पानी में चंद कतरे एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लें। उसमें कॉटन बॉल्स को डिप करके अफेक्टेड एरिया पर लगाएं। जैसा कि शदीद नज़ले ज़ुकाम की सूरत में नाक लाल और इरिटेटेड हो जाती है, ये उसकी इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को दूर करने में हेल्प करेगा। एप्पल साइडर विनेगर को आप अपने बाथ वाटर में भी ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी रिलैक्सिंग।
ये एक वंडरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसके लातादाद फ़वाइद हैं। एक गर्म पानी के कप में या ग्रीन टी कप में 1 to 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लें। उसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये तमाम रेशे को ख़त्म कर देगा और साइनस प्रेशर को भी कम करने में मदद देगा, जिससे सर दर्द को भी आराम आएगा, जो अमूमन नज़ले ज़ुकाम किसी कैफियत में हो जाता है। इसे साइनस हेडेक कहा जाता है। नंबर 9, वाटर, हनी एंड लेमन। चंद महीनों के लिए हर रोज़ 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद और लेमन जूस मिलाकर पिएं। ये तमाम एलर्जिक रिएक्शन से आपको महफूज रखेगा। ये रेमेडी ख़ास तौर पर एलर्जी सीज़न में ज़रूर ट्राई करें, जैसा कि सर्दियाँ या बहार के जब फूलों से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। ये लेमन हनी वाटर खांसी को ख़त्म करता है और रेशे को दूर करता है। लेमन विटामिन सी फराहम करता है और म्यूकस फॉर्मिंग बैक्टीरिया को दूर करने के लिए विटामिन सी नहायत अहम है। म्यूकस फॉर्मिंग बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो रेशा पैदा करने का बायस बनते हैं। नंबर 10, नेज़ल स्प्रेज। एलर्जी को दूर करने की बात हो और हम नेज़ल स्प्रेज की बात ना करें, ये मुमकिन नहीं। इफ़ यू हैव नेज़ल कंजेशंस, ऑब्स्ट्रक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस, नेज़ल स्प्रेज इज़ द बेस्ट चॉइस। दे आर वेरी इफेक्टिव। अब मैं आपको बताती चलूँ कुछ कॉमनली यूज्ड स्टीरॉयड नेज़ल स्प्रेज: राइनोकोट एक्वा, फ्लूटिकाजोन, बेक्लोमेथाजोन, मोमेटाजोन। You can have 1 or 2 sprays twice or thrice a day. Keep yourself well hydrated. पानी और fluids का इस्तेमाल बढ़ा दें if you want to avoid allergic symptoms. Take very good care of yourself. If you find this video useful, please subscribe to my channel, like the video and share. Thank you and stay connected.